यार जो तुम परेशानियां बता रहे हो, इन परेशानियों का एक हल है। वो क्या है, बताओ ज़रा। वो मेरी एक दोस्त बता रही थी, वो अपनी मस्जिद नहीं, उसके जो इमाम साहब हैं वो बड़े अल्लाह वाले हैं। अगर उनको घर बुला के दुआ करवाई जाए तो काफ़ी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। अबे यार, ये सब रोजी रोटी के लिए करते हैं बाबा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे उसके अलावा मोहल्ले की एक दो दोस्तों ने और भी बताया। क्या बताया? उनकी दुआ करवाने से काफ़ी परेशानियां हल हो जाती हैं। इन्हीं औरतों की वजह से ही तो इनकी रोजी रोटी चलती है। अच्छा असद, कोई तो बात होगी ना। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ही सही उन्हें घर बुला कर देख लें। चलो इस दफ़ा तुम्हारे कहने पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर आज ही जाएं आप उनके पास और उनको कहें कि इतवार को असर के वक्त हमारे घर आ जाएं, आकर दुआ भी करें और खाना भी खाएं। ठीक है, बताता हूँ उनको। ये क्या है? अगर मौलवी वाकई अल्लाह वाले हुए ना तो ये पैसे जो कि तू रहेंगे। अगर उन्हें दुनिया का लालच हुआ तो ये ले जाएंगे। ये ठीक नहीं है। क्या हम उनको चोर समझ रहे हैं? अरे नहीं यार, देखना ये है कि उन्हें दुनिया का लालच ज़्यादा है या दीन से लगाओ। आप लोग भी तशरीफ रखें। नहीं मौलवी साहब आप खाना खाएं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप शर्माते रहें। और हम तब तक चाय बना के लाते हैं। अरे खाने में शर्माना कैसा? बाकी जो आपको ठीक लगे। हम आए मौलवी साहब, चल। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी बात सच नहीं निकलेगी, समझे? अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना पैसा तो बड़ों का ईमान ख़राब करके रख देता है। आओ ज़रा। मौलवी साहब अब बाहर क्यों आ गए? हम तो चाय लेके आए थे आपके लिए। वो मुझे असल में बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। लेकिन हमने तो मैं फिर कभी आ जाऊँगा चाय के लिए। जैसे आपकी मर्जी मौलवी साहब। हाँ चलो। अब पता चला मौलवी साहब कितने पहुंचे हुए हैं? मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो इमेज बनाया मेरी नज़रों में, दिल करेगा सारी ज़िंदगी इनसे बात करने को। अस्सलाम वालेकुम। असद क्या नाराज़ हो तुम मुझसे? नहीं मौलवी साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं जितनी बार भी मुलाकात हुई है मैंने तुम्हें सलाम किया है, तुमने सलाम का जवाब भी नहीं दिया, बल्कि उल्टा नज़रें चुरा के गुजर गए। बस वो किसी अपनी टेंशन में होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। बात कुछ और है। मुझे सही बात बताओ, क्या मसला है? बात दरअसल ये है मौलवी साहब के, जब आप हमारे घर आए थे उस वक्त से 10,000 रुपये गायब हैं, और आपके जाने के बाद तो कोई आया भी नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बस चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर चलते हैं, मैं देखता हूँ पैसे कहाँ गए। मौलवी साहब रहने थे, जो हो गया सो हो गया। नहीं, अब तुमने इसमें मेरी ज़ात को शामिल किया। चलो आओ जाओ। मौलवी साहब रहने देना, अब रहने दे। आओ। असद जी मौलवी साहब। वो कुरान पाक लेकर आओ जो तुमने उस दिन मुझे पढ़ने के लिए दिया था। मौलवी साहब इस्तिखारा करके मालूम करना चाहते हैं क्या? नहीं, तुम कुरान पाक लेकर आओ। जी अच्छा।
नहीं आ रहा। ये बस ये जब मैंने बेड की नुक्कड़ पर पड़े देखे थे तो इन्हें उठाकर कुरान पाक के गिलाफ में रख दिया था। बुरा ये नहीं लगा कि तुम लोगों ने मुझे चोर समझा, बल्कि बुरा ये लगा कि 1 साल पहले मैंने ये रखे थे और तुमने 1 साल में कुरान पाक खोल के भी नहीं देखा। अगर तुम्हारी कुरान पढ़ने की रूटीन होती तो तुम्हें अगले रोज़ ही ये कुरान पाक में पैसे मिल जाते। जी मौलवी साहब, हमें माफ़ कर दें। माफ़ी मुझसे नहीं, उस रब से मांगो जिसके साथ ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं और जिस वजह से मुसीबतें आ रही